गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने सेकेंड क्लास मोल कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे इसके फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में मोल क्या होता है, मोल से इंटर रिलेटेड कुछ रिलेशन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को जाना था। आज हम लोग सेम इसी टाइप पे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा जो सेकेंड क्लास है ये मोल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबको डिस्कस करने का क्लास होगा। नाउ क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ moles, number of mole, second number of molecule, third number of ammonia atoms, number fourth volume at STP of 1 of 3.4 ग्राम NH3 अमोनिया। 3.4 ग्राम अमोनिया में कितने नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ अमोनिया एटम एंड उनका वॉल्यूम एट STP पे होता है। इसको करने के लिए जब भी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, हम लोग सबसे पहले जो कुछ भी दिया हुआ है हम लोगों को, हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारे पास NH3 अमोनिया गिवन है और हमको करना क्या है, तो इस अमोनिया के हेल्प से इस अमोनिया के 3.4 ग्राम में मोल, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स को एंड वॉल्यूम को निकालना है। तो सबसे पहले अमोनिया के रिलेशन को हम लोग समझ जाएं कि 1 मोल अमोनिया में क्या सब बातें होती है। तो ना अगर हम इसके, ये देखिए, ये ऐसे लिखने का नहीं है, ये हम लोगों का एक रफ वर्क है या हमारा एक इंफॉर्मेशन का, ये हम लोगों को ये जानना होगा, हम लोगों को ये मतलब कि दिमाग में सेट है कि ये क्या क्या होता है। तो ऐसे हम इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक बार लिख देते हैं। जैसे कि 1 मोल NH3 किन किन बातों को बताएगा, ये बताएगा कि 6.022 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे। इनमें 1 पीस नाइट्रोजन एटम होता है, देयरफॉर 1 into 6.022 10 का पावर 23 N एटम होगा। फिर 3 into 6.022 into 10 का पावर 23 H एटम हो गए। फिर 4 into 6.022 into 10 का पावर 23 NH3 एटम होंगे। और क्या हो सकते हैं, तो और हम लोगों का इनका वेट जो है NH3 का GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो 17 होता है, तो डेट इज योर 17 ग्राम ऑफ NH3। और क्या हो सकते हैं, तो ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3। यानी कि अगर NH3 से रिलेटेड कोई हम लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि उसमें कुछ कैलकुलेट करना है, तो ये सारी बातें जो है ये इसी NH3 में प्रेजेंट हैं, जो कि 1 मोल NH3 मॉलिक्यूल को बताता है। नाउ स्टूडेंट, अब हम लोगों को करना क्या है, हमारा जो सॉल्यूशन है, ऐसे देखिए, ये जो है ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। दैट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर थ्योरेटिकल पार्ट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 1, मोल किसमें, तो 3.4 ग्राम NH3 में। तो यहाँ देखिए ये 17 ग्राम NH3 इज हाउ मच, तो दिस इज योर 1 मोल। 17 ग्राम NH3 is 1 mole, therefore 3.4 is how many mole? तो
तो वी कैन राइट 17 ग्राम ऑफ NH3 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NH3. So 1 gram is 1/17 and 3.4 gram is 1/17 into 3.4. ये हम लोगों को 0.2 हो जाएगा. तो दिस इज योर 0.2 मोल ऑफ NH3. यानी कि इनका एक आंसर हम लोगों को हो गया कि 0.2 मोल ऑफ NH3 है. और क्या हो सकता है? बस ये तो इसका हो गया. अब दूसरा सेकेंड में आते हैं. नाउ सेकेंड क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो सेकेंड कह रहा है कि 3.4 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं. तो चलिए हम मॉलिक्यूल्स को देखते हैं. 17 ग्राम, बिकॉज देखिए वेट हम लोगों के पास वेट गिवन है और इस वेट के हेल्प से हमको मोल पूछा गया है, मॉलिक्यूल पूछा गया है, नंबर ऑफ अमोनिया एटम पूछा गया है. तो इस वेट पे आते हैं. नाउ 17 ग्राम, नो यहाँ नहीं, इस जगह पे 17, ये 3.4 में, तो 17 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं. तो इनको हम लोग कंपेयर करते हैं. 17 ग्राम ऑफ NH3 इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 molecules of NH3. नाउ देखिए यहाँ पर एक रूट और भी बनता है कि आप बोल सकते हैं कि सर 17 ग्राम जो है ये 1 मोल है एंड 3.4 इज योर 0.2 मोल. तो विद द हेल्प ऑफ दिस मोल हम निकाल सकते हैं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल, कितने N एटम, कितने NH3 एटम, कितना इनका वॉल्यूम वगैरह होता है. ये सब हम लोग इसका निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. बट अगर ये तो एक वेट के हेल्प से सब कुछ निकालने के लिए दे दिया है, बट अगर इस वेट से सिर्फ हमको अमोनिया एटम पूछ देता या मॉलिक्यूल पूछ देता, तब फिर मोल हम निकालने क्यों जाएं. तो इसीलिए हम लोग इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं. यहाँ देखिए एक चीज़ और यहाँ छूटा हुआ है, दैट इज़ द वॉल्यूम. ये वॉल्यूम हमारा 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP पे होता है. किनका? तो 1 मोल अमोनिया का. नाउ यहाँ आते हैं. 17 ग्राम ऑफ NH3 इज इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर 1 divided by 17, so 3.4 is equal to 6.022 into 10 का पावर 23 into 3.4 होल डिवाइडेड बाय 17. ये 0.2 में जाएगा, ये 12, ये 0.44 इंटू 10 का पावर 23, 1 2 3 और इधर का एक 4, 1 2 3 4, इतने मॉलिक्यूल्स. ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका आंसर. ओके, नाउ फटाफट इसको लिख लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट, ये हो गया. अब इसको हटाया जाए. ये फर्स्ट को मैं मिटा दे रहा हूं. अब देखिए फिर नेक्स्ट क्या है, नंबर थर्ड, नंबर ऑफ अमोनिया एटम्स. नंबर ऑफ अमोनिया एटम्स को कैसे मालूम कर सकते हैं? तो फिर से हम लोग चले आते हैं. इस मॉलिक्यूल वाला क्वेश्चन हमारा हो गया. अब 17 ग्राम में इतने अमोनिया एटम्स होते हैं. 17 ग्राम में इतने अमोनिया एटम्स होते हैं. देयरफॉर इन नंबर 3, 17 ग्राम ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, 17 ग्राम ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इक्वल टू 4 इंटू 6.022 10 का पावर 23 NH3 एटम्स.
अगर अमोनिया एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई, अगर N एटम पूछा जाता तो ओनली 1 से मल्टीप्लाई करते, अगर H एटम पूछा जाता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा है, डेट मीन्स कि नाइट्रोजन में 1 है और हाइड्रोजन में 3 है, इसलिए जब NH3 एटम्स पूछा जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 के लिए 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाय हाउ मच, तो डिवाइडेड बाय 17। इसके बाद नेक्स्ट 3.4 ग्राम ऑफ NH3 इज 4 इंटू 6.022 10 का पावर 23 एंड 17, और इधर से ये 3.4, तो ये इधर से ऐसे चला गया 0.2 को इससे कर दीजिएगा तो 0.8 इंटू 6.022 10 का पावर 23 NH3 एटम्स। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। कितना नंबर, तो डेट इज द थर्ड नंबर। अब हम चले आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे क्या पूछा जा रहा है, फोर्थ पे वॉल्यूम पूछा जा रहा है एट एसटीपी पे, वॉल्यूम पूछा जा रहा है एट एसटीपी पे। तो क्या किया जाए, इनका रिलेशन वॉल्यूम के साथ, वेट गिवन है, वेट इज योर 3.4, तो 3.4 के लिए इस वेट को देखते हैं, 17 ग्राम इज कितना वॉल्यूम, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम। ओके, so we can write 17 gram of NH3 is equal to 22.4 liter volume at STP, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। Therefore 1 के लिए 22.4 by 17 and 3.4 के लिए 22.4 by 17 and 0 and 3.4 ये 0.2 हो गया, और ये 4, 4, 8, 1 और 2 डिजिट के बाद इतना लीटर वॉल्यूम हो गया एट एसटीपी। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग और भी दूसरे मेथड से बना सकते हैं। वो क्या होगा कि ये जो हमारा वेट दिया हुआ है, इस वेट से मोल निकाल लेना है, और फिर सब मोल को कंपेयर करके हम उस मोल के को लेकर के हम मॉलिक्यूल, अमोनिया एटम एंड वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बट इस मेथड में एक बेनिफिट ये है कि इसमें से अगर बीच का भी कोई, अगर हम लोगों को फर्स्ट सेकेंड छोड़ के थर्ड अगर पूछ देता है तो हम लोग क्यों मोल निकालने के लिए जाएं, हम लोग डायरेक्ट इधर से एटम निकाल सकते हैं इसको कंपेयर करके। ये फ़ायदा है। और साथ ही साथ में इस मेथड में हमने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से ये पाया है कि चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप कभी फंसोगे नहीं। अभी जस्ट आपके सामने देखिएगा, एक से बढ़कर एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आपको फील होगा कि जी सर आपने जो कहा था वो तो बात एकदम बिल्कुल फिट लग रही है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में ये जो आपके पास दिया गया है 3.4 ग्राम अमोनिया, ओके, 3.4 ग्राम अमोनिया, इसको हम चेंज कर देते हैं और इस क्वेश्चन में हम आपसे पूछ देते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल, सेकेंड नंबर ऑफ NH3 एटम, weight and number fourth volume at STP of
12.044 into 10 to the power 23 molecules of अमोनिया। यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। वो मॉडिफिकेशन क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है कि कितने मोल, कितने अमोनिया एटम, कितना वेट और वॉल्यूम होगा किसका। तो ये जो हम लोगों को 12.044 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। यानी कि आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है और मोल, वेट, वॉल्यूम, एटम ये सब आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अब इसको बनाने का टेक्निक क्या होगा। तो हमने आपको पहले ही कहा है कि जो चीज़ दिया हुआ है और जो निकालना है उनके बीच में कंपैरिजन कीजिए। सवाल जो है बिल्कुल सवाल बेसवाल फटाफट बनते जाएंगे। देखिए यहाँ पर चले आते हैं, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल। निकालना क्या है, पहला में फर्स्ट में मोल, सेकेंड के लिए देखिए ये इन शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, सेकेंड में मॉलिक्यूल निकालना क्या है, नंबर ऑफ NH3 एटम। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड क्या दे रहा है, थर्ड भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, पूछा क्या है तो वेट। एंड फोर्थ क्या है, दिया हुआ है मॉलिक्यूल, पूछा क्या गया है तो वॉल्यूम। ओके, नाउ मॉलिक्यूल से मोल निकालना है, मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ NH3 एटम निकालना है, मॉलिक्यूल से वेट निकालना है एंड मॉलिक्यूल से वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल इज योर 12.044 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो नाउ ये हम लोगों का ये जो रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, ये आपके बोर्ड पे तो हमने लिख दिया है, मगर ये हर एक के लिए किसी भी सब्सटेंस के लिए, कंपाउंड के लिए आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि भैया इतना इतना ऐसे ऐसे ये होता है। अब देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल है और मोल है, मॉलिक्यूल वर्सेस मोल। तो देखिए यहाँ मॉलिक्यूल है और यहाँ मोल है, यानी कि फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन क्या क्या जाए, बोलेंगे 6.022 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितना, मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू 1 मोल of NH3। Therefore 12.044 into 10 का पावर 23 molecules is equal to 1 into 12.044 10 का पावर 23 होल डिवाइडेड बाय 6.022 10 का पावर 23। ये कैंसिल हो करके हम लोगों को आंसर देगा 2 मोल। तो ये हमारा एक तो आंसर निकल गया, ये 2 मोल। अब क्या करना है, मोल से नंबर ऑफ NH3 एटम देखा जाए, मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ NH3 एटम, यहाँ मॉलिक्यूल है और नंबर ऑफ NH3 एटम ये है। तो इनके और इनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, ये हो गया। इनके और इनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी करना है तो क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज इक्वल टू हाउ मच, 4 into 6.022 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ NH3। देयरफॉर 1 के लिए, देयरफॉर 12 के लिए डायरेक्ट कर लेते हैं।
ये इधर आ गया। यानी कि ये जो है 4 से ये टर्म जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जो आंसर होगा ये हमारा हो गया 4। इतने मॉलिक्यूल में इतने एटम्स होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इक्वल टू 4 इंटू इतना एटम्स ऑफ अमोनिया। देयरफॉर 12 के लिए 1 के लिए तो ये डिवाइड हो जाते हैं, फिर 12 में ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। देयरफॉर आंसर इज 4 इंटू 12.044 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ अमोनिया। फटाफट थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग थर्ड पे बढ़ते हैं। हो गया? ओके, नाउ फर्स्ट को हम मिटा दे रहे हैं। दिया हुआ क्या है? थर्ड में मॉलिक्यूल निकालना क्या है? वेट। क्या किया जाए? नंबर थर्ड, इतने में इतना इसका वेट होता है, ये एटम हटा दिया जाए। 6.022 10 का पावर 23 molecules of NH3 is equal to 17 gram of NH3. Therefore 12.044 10 का पावर 23 molecule is 17, ये 6.022 10 का पावर 23 इधर हो गया, और ये 12.044 10 का पावर 23 इधर हो गया, ये 2, तो 17 इंटू 2 34। तो हम लोगों का रिजल्ट इसका आ गया 34 ग्राम। अब इसके बाद नंबर 4 पे चले आते हैं। नंबर 4 इज क्या? तो 4 मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए इधर मॉलिक्यूल है और इस तरफ में वॉल्यूम है, इस तरफ में वॉल्यूम है। मीन्स इनके और इनके बीच का रिलेशन को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं 6.022 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज इक्वल टू कितना? तो 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। सो 12.044 इंटू 10 का पावर 23 molecules of NH3 is equal to 22.4 और ये 12.044 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इधर भी 10 का पावर 23, ये 2 से हो गया 44.8 लीटर वॉल्यूम एट STP। ओके, तो ये स्टूडेंट हम लोग, ये हमारा हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। यहाँ हमारा एक ये जो क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन में वेट दिया हुआ था, उनसे मोल, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, वॉल्यूम निकालना था। यहाँ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इससे मोल, फिर अमोनिया एटम, वेट, वॉल्यूम, ये हम लोग निकालने के लिए सीखे। ये तो एक लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो गए। अगर इनसे रिलेटेड छोटे छोटे MCQ क्वेश्चन भी आते हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, बाय।